तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसका नाम था रूपर्ट ब्रुक। कैसे एक आदमी, एक जिंदा जागता इंसान, एक ऐसी कहानी बन गया जो कभी खत्म ही नहीं होती। जरा सोचिए, 20वीं सदी के सबसे बड़े शायरों में से एक W.B. येट्स एक नौजवान के बारे में कहते हैं, इंग्लैंड का सबसे खूबसूरत इंसान। बस यहीं से शुरुआत हुई रूपर्ट ब्रुक की उस इमेज की, उस पहचान की, जो आज तक लोगों के जहन में जिंदा है। और यही खूबसूरती, जब जंग की धूल उड़ी तो एक ऐसे सिंबल, एक ऐसे प्रतीक में बदल गई जिसकी उस वक्त पूरे देश को सख्त जरूरत थी। मतलब एक नौजवान, एक दमकता हुआ योद्धा जो देश के लिए कुर्बान हो गया। तो आखिर कौन था ये इंग्लैंड का परफेक्ट सोल्जर? चलिए आज इसी मिथक को, इसी कहानी को थोड़ा कुरेद कर देखते हैं। देखिए, वो रातों रात एक नेशनल आइकॉन बन गए, देशभक्ति का चलता फिरता उदाहरण, एक ऐसी जनरेशन के हीरो जिसे जंग के शुरुआती रोमांटिक दौर में एक आदर्श सैनिक की तलाश थी। और यही सब चीजें मिलकर एक ऐसी इमेज बनाती हैं जो उस वक्त जंग को लेकर जो रोमांटिक सोच थी ना, उसे बिल्कुल आईने की तरह दिखाती थी। लेकिन हर मिथक के पर्दे के पीछे एक असली इंसान होता है ना? तो आखिर कौन था वो असली रूपर्ट ब्रुक? अच्छा, उनकी कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए एक सपने जैसी है। सोचिए, एक अमीर पढ़ा लिखा परिवार। उनकी लाइफ पर एक नजर डालिए। 1887 में पैदा हुए, वो भी रग्बी स्कूल में, जहां उनके फादर हाउस मास्टर थे। मतलब पढ़ाई लिखाई का माहौल घर में ही था। शुरुआती तालीम वहीं हुई, फिर सीधे किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज पहुंचे। ये एक तरह से इंग्लैंड के एलीट क्लास में उनकी जगह पक्की कर रहा था। और फिर 1915 में जंग के माहौल में उन्होंने रॉयल नेवल वॉलंटियर रिजर्व ज्वाइन कर ली। लेकिन उनकी असली पहचान तलवार से नहीं, कलम से बनी। चलिए अब देखते हैं कि कैसे उनकी कुछ कविताओं ने, उनके सोनेट्स ने उन्हें पूरे देश की आवाज बना दिया। लेकिन एक मिनट, वॉर पोएट या युद्ध कवि सुनकर आज हमारे दिमाग में जो तस्वीर आती है वो उस वक्त से बिल्कुल अलग थी। ये समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में वॉर पोएट का मतलब था वो शायर जो देशभक्ति को हवा दे, जो जंग में जाने को एक शानदार, एक पवित्र कर्तव्य बताए। तो सोचिए, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी लेगेसी कितनी कविताओं पर टिकी होगी? 100, 200? नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे, रूपर्ट ब्रुक की पूरी शोहरत सिर्फ 5 कविताओं पर टिकी है। हाँ, बस 5। तो इन 5 कविताओं में ऐसा क्या खास था? बात बिल्कुल सिंपल है। उन्होंने वही लिखा जो उस वक्त पूरा देश फील कर रहा था। उनकी सबसे फेमस कविता द सोल्जर उस दौर के पेट्रियाटिक जोश की आवाज बन गई थी। एकदम परफेक्ट टाइमिंग। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दुखद लेकिन अहम मोड़ लेती है। अब हम समझेंगे कि कैसे उनकी मौत ने इस मिथक को, इस कहानी को हमेशा के लिए पत्थर पर लिख दिया। वो जा रहे थे गैलीपोली की लड़ाई में, उस वक्त का एक बहुत बड़ा मिलिट्री कैंपेन जिसका सबको इंतजार था। वो इतिहास रचने जा रहे थे, बिल्कुल, लेकिन शायद वैसे नहीं जैसा उन्होंने या किसी और ने सोचा था। लेकिन जो इतिहास बना वो कैसा था? देखिए, एक तरफ है वो मिथक, वो कहानी जिसमें वो मैदान जंग में एक हीरो की तरह शहीद हुए, और दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई। उन्हें दुश्मन की गोली ने नहीं, एक मामूली से मच्छर के काटने ने मार डाला। उनकी मौत सेप्टिसीमिया से हुई, ग्रीस के पास एक हॉस्पिटल शिप पर। कोई शान नहीं, कोई ग्लोरी नहीं, बस एक ट्रेजेडी। और फैक्ट्स इस सच्चाई को और साफ कर देते हैं। मौत की तारीख 23 अप्रैल 1915, उम्र सिर्फ 27 साल, जगह लेमनोस द्वीप के पास, और वजह सेप्टिसीमिया। और शायद यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, क्योंकि उनकी मौत जंग की असलियत, उसकी भयानकता देखने से पहले ही हो गई। उनकी वो परफेक्ट, आदर्शवादी इमेज हमेशा के लिए महफूज हो गई। वो हमेशा के लिए वही खूबसूरत देशभक्त सोल्जर बने रहे जिसने कभी ट्रेंचेस की गंदगी और मौत का नंगा नाच नहीं देखा। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये जो परफेक्ट सोल्जर का मिथक है, ये जंग के बारे में हमारी सोच को आज भी कैसे शेप करता है? हम कहानियों को कैसे चुनते हैं और सच्चाई को क्यों भुला देते हैं?